देखिए, इससे पहले हमने जय प्रक्रम के बारे में पढ़ा है। आज हम नियंत्रण एवं समन्वय पाठ का अध्ययन करेंगे। नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है, कौन करता है शरीर में नियंत्रण और समन्वय का कार्य। हम देखते हैं हमारे चारों ओर एक वातावरण है, और वातावरण एक तो शरीर के बाहर वातावरण होता है, एक शरीर के अंदर वातावरण है, और शरीर के बाहर और शरीर के जो अंदर वातावरण है, दोनों के बीच में एक सामंजस्य है, और एक सामंजस्य बना हुआ। इसको सामंजस्य को हम कहते हैं सम स्थिति या सम स्थितिकता। देखिए लिखा मैंने सम स्थितिकता, होम्योस्टेसिस कहते हैं, होम्योस्टेसिस। देखिए एक शब्द आया निकल करके हम पाठ शुरू कर रहे हैं, और उसके प्रारंभ से इसमें शब्द आता है समस्थितिकता या होम्योस्टेसिस। अब समस्थितिकता है क्या बताया, हमारे शरीर के बाहर और शरीर के अंदर का एक वातावरण है, वह वातावरण कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। बाहर का वातावरण भीतर वातावरण से नहीं मिलता। जब वातावरण गड़बड़ हो जाता है, भीतर का वातावरण अलग बाहर का अलग, तो हम बीमार हो जाते हैं, हम अस्वस्थ हो जाते हैं। हम आपसे पूछे, हमने कहा बहुत से छात्र होते हैं कि स्कूल में क्यों नहीं, हम कहते हैं हमें लूज मोशन हो गया, या उल्टियां हो गई, दस्त हो गए, बुखार आ गया। तो हमने कहा बुखार आ गया, उल्टी दस्त हो गए, ये क्या है? तो बताया बुखार आना, उल्टी दस्त होना हमारे जो सजीव हैं, जंतु हैं, हम खुद हैं, हमारे शरीर के बाहर एक वातावरण है, हमारे शरीर के अंदर भी एक वातावरण है, और वह वातावरण के बीच में एक सामंजस्य बना हुआ है। और जब कभी भी वह वातावरण गड़बड़ हो जाता है, वातावरण के बीच असंतुलन पैदा हो जाता है, तो हम बीमार हो जाते हैं। फिर हम जाते हैं, कहते हैं हमें बुखार आ गया, हमें उल्टी दस्त हो गया, और फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर है हमको दवाइयां देता है, इंजेक्शन देता है या ड्रिप देता है। तो इससे क्या होता है कि हम स्वस्थ हो जाते हैं। 2-4 दिन आपने दवाइयां ली, इंजेक्शन लगवाए, या समय किस तरह की बीमारी है, गंभीर बीमारियां होती है उसमें समय ज्यादा लगता है, छोटी मोटी कोई बीमारी होगी तो उसमें समय कम लगता है। तो हम दवाइयां लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, डॉक्टर से ड्रिप कभी कभी लगाता है, ड्रिप भी लेते हैं, तो हम जब ठीक हो जाते हैं तो आते हैं। अब दिक्कत यह है, हम तो कह सकते हैं बीमार हैं, हम डॉक्टर को बता सकते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, अब बच्चे हैं, बच्चा जब रोता है क्या परेशानी है, तो बच्चे को हम डॉक्टर के पास ले आते हैं। हर कोई डॉक्टर नहीं, तो कहते हैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, बच्चे का जो डॉक्टर है आप उसको दिखाइए। तो बच्चों का डॉक्टर है, आप उसको दिखाते हैं, कुछ समझता है बच्चों को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आपको क्या प्रॉब्लम है आप बता सकते हैं। पशु है वो नहीं बता सकते, पशुओं के अलग डॉक्टर होते हैं, वो अलग बताते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर हड्डियों में जब फ्रैक्चर हो जाए तो कहते हैं हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास जाइए, ठीक है। और अगर हमारा पेट सही नहीं रहता, पेट रोग विशेषज्ञ के पास जाते हैं। हमारा लीवर काम नहीं करता, लीवर वाले के पास जाते हैं। हमारा गला, नाक, गला और ये कान, हम बीमार हो जाते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर का जो वातावरण है, शरीर के बाहर जो वातावरण है, उससे के बीच में असंतुलन हो जाता है, तब हम अस्वस्थ हो जाते हैं। और संतुलन बना है तो इसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस या समस्थितिकता कहते हैं। समझ में आ गया समस्थितिकता क्या है? इसके बाद आता है कि नियंत्रण और समन्वय। अब नियंत्रण के लिए हमारे शरीर में 2 तंत्र काम करते हैं। एक तंत्र कार्य करता है, इसको हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र। देखिए यह है, हमने बताया हमारे बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर 2 तंत्र कार्य करते हैं जो नियंत्रण और समन्वय करते हैं। एक तंत्र है तंत्रिका तंत्र है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा अंतःस्रावी तंत्र है, इसके बारे में पढ़ेंगे।
अंतःस्रावी तंत्र क्या है? हमारे शरीर के अंदर ऐसी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं, इनसे हार्मोन्स का स्राव होता है। वो हार्मोन्स है हमारे बॉडी को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद हमने कहा अब बात हम पहले तंत्रिका तंत्र की करेंगे। तो तंत्रिका तंत्र क्या है कि तंत्रिका तंत्र है, यह हमारे बॉडी को कंट्रोल करने में सहायता करता है। तो हम अभी तंत्रिका तंत्र की बात करेंगे, और जब तक इसको ये समस्थितिकता हमने आपको बता ही दिया क्या होता है। और हाँ, तंत्रिका तंत्र है। अब तंत्रिका तंत्र है, यह तंत्रिकाओं से बना होता है। शरीर के अंदर तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, तंत्रिका ऊतक होते हैं, और तंत्रिका ऊतक है, तंत्रिका कोशिकाएं मिलकर के तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। तो अब हमने कहा तंत्रिका कोशिकाएं, हमारे शरीर में लाखों असंख्य कोशिकाएं हैं। असंख्य कोशिकाएं हैं तो आपने पढ़ा होगा कि रुधिर कोशिकाएं, ब्लड सेल्स हैं, उसके बारे में पढ़ा। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तंत्रिका कोशिकाओं की। अब तंत्रिका कोशिकाएं हैं, ये लगभग इनकी जो संख्या है मनुष्य के शरीर में 12 लाख के लगभग होती है, और इसकी जो लंबाई है तंत्रिका कोशिका की 90 सेंटीमीटर से लगभग 1 मीटर, है ना, 90 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर के बराबर हो सकती है। तो ये तंत्रिका कोशिकाएं हैं। अब तंत्रिका कोशिकाएं हैं, तंत्रिका ऊतक बनाती है, तंत्रिका तंत्र बनता है। इनका कार्य है मस्तिष्क से सूचनाओं को शरीर के विभिन्न अंगों में भेजना, और शरीर के विभिन्न अंगों से जो सूचनाएं हैं, जो संवेदनाएं हैं, उनको मस्तिष्क तक पहुंचाना। ये कार्य किसका है? तंत्रिका कोशिकाओं का कार्य है। तो अब हम तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका कोशिका के बारे में जानेंगे। तो अब तंत्रिका कोशिका है, देखिए तंत्रिका कोशिका के बारे में
ये देखिए हमारे सामने यह तंत्रिका कोशिका का एक चित्र बनाया है, मैंने डायग्राम बनाया है। और तंत्रिका कोशिका में सबसे इसका जो प्रमुख भाग है इसको कोशिका काय या साइटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका काय या साइटोन कहते हैं। साइटोन है, इसके अंदर कोशिका द्रव्य भरा हुआ है। कोशिका द्रव्य के बीच में ये केंद्रक है, इसको हमने कहा न्यूक्लियस है। और इसके अंदर निषेल कण पाए जाते हैं। इसके कोशिका द्रव्य में निषेल कण, ये निषेल कण है, निषेल कण पाए जाते हैं। ठीक, और इसमें निषेल कण होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। और इसके बाद ये हमने साइटोन के बारे में, केंद्रक के बारे में, निषेल के कण बारे बताया। इसके बाद आता है ये जो प्रवर्ध है, ये प्रवर्ध, ये निकला हुआ, ये निकला हुआ, ये चारों इसके प्रवर्ध हैं। और ये प्रवर्ध है, इनको हम डेंड्रॉन या वृक्षिका कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्रॉन या वृक्षिका। और ये उसके भी दो भाग हैं डेंड्रॉन के, इसको डेंड्राइट या वृक्षकांत कहते हैं। द्रुमिका, क्या कहते हैं? वृक्षकांत, द्रुमिका कहते हैं। और ये फिर इसके नीचे की ओर बढ़ेंगे। इस साइटोन से एक अधिक लंबाई का, मोटाई का एक प्रवर्ध निकला हुआ है। एक अधिक लंबाई मोटाई का जो प्रवर्ध निकला है, इसका नाम है एक्सॉन। ठीक है ना? क्या कहेंगे? तंत्रिकाक्ष। क्या लिखा है इसमें? तंत्रिकाक्ष लिखा है, या हम इसको एक्सॉन कहते हैं। और ये एक्सॉन या तंत्रिकाक्ष। और तंत्रिकाक्ष जो नीचे अधिक लंबाई का है, इसके ऊपर ये माइलिन शीट है। इस उसका केंद्रक पाया जाता है। ये हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये साइटोन है, या इसको कोशिका काय कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका काय, साइटोन है। फिर इसको ये प्रवर्ध निकले हैं, चारों ये प्रवर्ध है, ये डेंड्रॉन या वृक्षिका कहलाते हैं। ये डेंड्रॉन भी आगे चलते दो भागों में डिवाइड हुए हैं, दो भागों में बढ़ जाते हैं। इनको डेंड्राइट या वृक्षिका कहते हैं, द्रुमिका कहते हैं। और फिर एक प्रवर्ध अधिक लंबाई का ये नीचे आया, अधिक लंबाई मोटाई का नीचे है। और ये इसको हम एक्सॉन या तंत्रिकाक्ष कहते हैं। अब ये तंत्रिकाक्ष है, इसके ऊपर एक आवरण है, न्यूरोलेमा झिल्ली पाई जाती है। न्यूरोलेमा की झिल्ली होती है, इसको माइलिन शीथ कहते हैं। और माइलिन शीथ के अंदर, इसके अंदर तो न्यूरोलेमा द्रव्य होता है, न्यूरोलेमा। और इस द्रव्य में उसके श्वान कोशिकाएं पाई जाती है, श्वान कोशिकाएं होती हैं। फिर हमने कहा ये दो माइलिन शीथ हैं, उनके बीच में रेनवियर नोड होता है। अब इसको नीचे की ओर आगे बढ़ते जाते हैं, हम देखते हैं इसका जो ये एक्सॉन है, एक्सॉन का जो दूसरा सिरा है वह कई भागों में डिवाइड होता है, कई शाखाओं में बढ़ जाता है। और कई शाखाओं में बढ़ता है, ये शाखाएं सिनेप्स, इनको हम इसकी जो गांठें हैं, उन गांठों को, अंतिम जो छोर होते हैं, सिनेप्टिक नोड कहते हैं। और ये सिनेप्स बनाती है गांठें। सिनेप्स क्या होता है? सिनेप्स कहते हैं जंक्शन। अब जंक्शन क्या है? जैसे आपने कहा रेलवे जंक्शन। अब रेलवे जंक्शन पे क्या होता है? आपने देखा कि एक ट्रेन, एक रेल की पटरी आ रही है, लाइन आ रही है। हमने कहा आप ये काशी में खड़े हैं, तो कहां से आ रही है? मथुरा से ट्रेन मथुरा से आ रही है काशी की। फिर एक आपने कहा फरुखाबाद से भी एक आ रही है, फिर आपने कहा बरेली से भी एक आ रही है। तो इस तरह से और भी कई लाइन हो सकती है, जरूरी नहीं है। अब जैसे दिल्ली है, दिल्ली में चारों ओर से लाइन आ रही है। तो हमने कहा इतनी अधिक लाइनें आ रही है, कहा एक स्टेशन पर आ रही है, एक प्लेटफॉर्म पर एक स्टेशन पर आ रही, बोले वो जंक्शन है। क्या है वो? जंक्शन। अब जहां जंक्शन का मतलब क्या है? जहां दो से अधिक लाइनें आपस में जुड़ती हैं, उसे जंक्शन कहते हैं। तो हमने कहा मथुरा से लाइन, काशी उधर कानपुर से लाइन और बरेली से लाइन, सबको एक जगह जोड़ा गया। हमने कहा ये क्या है? बोले ये तो जंक्शन है। तो ऐसे ही तंत्रिकाएं हैं, वो आपस में जुड़ती है, जंक्शन बनाती है, सिनेप्स बनाती है। ठीक, तो अब जैसे एक जगह, अब बाहर से तो दो लाइन केवल, आपने कहा मथुरा से लाइन आ रही है, एक कानपुर से आ रही है, बरेली से, 3 लाइन होनी चाहिए। अब यहां देखो 40-50 लाइन पड़ी हुई। अब इसमें यही मालूम पड़ता कौन सी लाइन पर ट्रेन जाएगी, कौन से प्लेटफॉर्म पर जाएगी। अब जो सिग्नल होता है उस पर चली जाती है, प्लेटफॉर्म 1 पे खड़ी हो जाएगी या प्लेटफॉर्म 2 पे खड़ी हो जाएगी। अब जहां उसको सिग्नल होगा उस पर जाएगी। तो हमने कहा लाइनों का एक जाल बिछा दिया, ऐसे ही तंत्रिकाओं का एक जाल
एक जाल बनता है और जाल में जहां दूसरी तंत्रिकाएं मिलती हैं उसे सिनेप्स कहते हैं। संधि स्थल या जहां पे वो लाइनें जुड़ती हैं उस संधि स्थल या उसको सिनेप्स कहते हैं, सिनेप्स बनाते हैं। और उनमें जो गांठ है जिस स्थान पर ये जुड़ेंगी उसे सिनेप्टिक नोड कहते हैं। अब क्या है, ये हमने सिनेप्टिक नोड के बारे में बताया। अब क्या होता है, जैसे दूसरी तंत्रिकाएं जुड़ी हैं तो मैसेज, सूचना है, आवेग है। हमने कहा जो सूचना है, आवेग है, एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में जाते हैं। अब आपने कहा जैसे ये डेंड्राइट है, यहाँ पर ये डेंड्राइट है, ये यहाँ पर, और ये इनसे आके दूसरी कोशिकाएं आके ये मान लीजिए मिल गई जाकर के, ठीक है। अब दूसरी मिली जाकर के तो वहां से जो सूचना है, आवेग है, सबसे पहले कहाँ आया, डेंड्राइट में आया, ध्रुविका में कहते ध्रुविका में आया है, और वहां से फिर वो वृक्षका में, ध्रुविका में आने के बाद साइटोन में आता है, साइटोन से फिर ये जाएगा एक्सॉन में जाएगा, तंत्रिकाक्ष में जाएगा, ऐसे में जाएगा, ऐसे में जाएगा। यहाँ से चारों बिजली की तरह से जैसे बिजली दिखाई देती है आसमान में, एक लाइन सी बन जाती है। तो ऐसे ही ऐसे करके जैसे इसमें से करंट प्रवाहित होता है, एक विद्युत तरंगें होती है, जो मैसेज है, आवेग है, वो विद्युत तरंगों की गति से शीघ्रता से ऐसे करके चारों किधर जा रहा है, फैल जाती है। एक सेकंड में 330 मीटर की दूरी ये तय कर लेती है। हमारे शरीर में जितनी तेजी से फैलती है कि एक सेकंड नहीं लगता, पूरे शरीर में फैल जाते हैं। और जब तो हमें कोई स्पर्श करता है, हमें मालूम पड़ जाता है कि हमें कोई छू रहा है। क्यों? स्पीड इतनी है, ठीक है ना। 330 मीटर यहाँ से हमने कहा कि आप चौराहे तक मालूम, ठीक है। तो इतनी दूरी कैसे, एक सेकंड में, तो मैंने तुरंत मालूम हो जाता है हमें कोई स्पर्श करता है या हमारे कोई आलपिन चुभोता है, मालूम पड़ जाता है कि कोई आलपिन चुभो रहा है या कोई हमें स्पर्श कर रहा है। तो इसकी सूचना तुरंत मस्तिष्क को जाती है तंत्रिकाओं के द्वारा। अब कैसे जाती है, हमने कहा जैसे आप माइक में बोलते हैं, आप आवाज निकालते हैं, वो ध्वनि है, वह रिसीवर ग्रहण करता है, माइक लेता है, फिर उसको विद्युत तरंगों में बदल देता है, एक तार जाता है, फिर लाउड स्पीकर में जाकर के वो आवाज बढ़ जाती है। आप धीमे बोलते हैं, तेज आवाज निकलती है। ऐसे ही हमने कहा कितनी स्पीड, बोले जैसे विद्युत तरंगें चलती हैं ऐसे ही तंत्रिका की जो आवेग है, तरंगें हैं, वह तंत्र में या तंत्रिका कोशिकाओं में इसी गति से चलते हैं। तो इसको हमने कहा ये न्यूरॉन, इनको हम तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। ये न्यूरॉन है, तंत्रिका कोशिका है, उसकी स्ट्रक्चर है। अब आता है तंत्रिका कोशिकाएं हैं, उनके प्रकार कौन कौन से होते हैं, माने हमारे शरीर में कौन कौन सी तंत्रिकाएं होती है। तो एक तो 3 प्रकार की तंत्रिकाएं होती है। एक तो चालक तंत्रिकाएं हैं, ठीक, कौन सी है, नंबर 1 चालक, और चालक तंत्रिकाएं हैं, और ये चालक तंत्रिकाएं, इसके बाद ये हमारे बॉडी में होती है चालक तंत्रिकाएं। दूसरी है संवेदी तंत्रिकाएं, ये संवेदी तंत्रिकाएं पाई जाती है, संवेदी तंत्रिकाएं। और फिर इसके बाद आती है मिश्रित तंत्रिकाएं, ठीक है ना, कौन सी है, मिश्रित तंत्रिकाएं। अब मिश्रित तंत्रिकाएं 3 प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं। अब हमने कहा ये चालक तंत्रिकाएं क्या है, चालक तंत्रिका। अब जैसे कि हम रोड पर चलते हैं, सड़क पर, तो उसके नियम है। हमने कहा वन वे ट्रैफिक होता है। आपको मान लो एक शहर से दूसरे शहर में जाना है तो अपने बाईं ओर चलते जाइए। आपने कहा हम दूसरे शहर पहुंच जाएंगे, वन वे, उधर से जो आएगा वो अपने बाईं ओर चलते हुए आएगा, आपस में वाहन टकराते नहीं। ऐसे ही तंत्रिकाएं हैं, चालक तंत्रिकाएं हैं, ये हमारे मस्तिष्क से सूचनाएं हैं या आदेश हैं, उन आवेगों को लेकर के सीधे शरीर के अंगों में जाता है। और हमें कोई स्पर्श करता है, इसकी सूचना वह तंत्रिकाएं हैं, मस्तिष्क को लाती है। तो उनको हमने कहा वो संवेदी तंत्रिकाएं हैं। तो चालक तंत्रिकाएं, संवेदी तंत्रिकाएं आपस में टकराती नहीं है। जैसे हमने कहा एक रोड है, रोड पर बाएं चलने वाले वाहन बाएं ओर ही चलेंगे, दाईं ओर चलने वाले वाहन
दाईं ओर चलेंगे, वो आपस में टकराएंगे नहीं, ठीक है ना। उनके बीच में दीवार बना दी, किस लिए? बोले बाएं तरफ वाले बाएं तरफ रहिए, आप वन में ही चलते रहिए एक तरफ को, और दाएं वाले दाएं चलते रहिए। ऐसे हमारे शरीर में जो चालक तंत्रिकाएं हैं, जिनका काम आदेश को शरीर की पेशियों तक पहुंचाना है, अंगों तक पहुंचाना है, तो वो चालक तंत्रिका है। और हमारे शरीर की जो सूचनाएं हैं, कोई स्पर्श करता है तो उनको शरीर के अंगों से मस्तिष्क तक भेजना, ये संवेदी तंत्रिकाएं हैं। कुछ तंत्रिकाएं ऐसी होती हैं वो चालक और संवेदी दोनों का कार्य करते हैं, उन्हें हम मिश्रित तंत्रिकाएं कहते हैं। अब इसमें आगे आता है जो तंत्रिका कोशिकाएं, इसके बारे में बता दिया मैंने। अब आता है तंत्रिका तंत्र, जिसके अभी बता रहे थे हम। तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका कोशिकाओं से बना होता है, तंत्रिका कोशिकाओं के बारे में बताया। अब हम बताएंगे आपको कि ये तंत्रिका तंत्र है, ये शरीर के अंदर या मानव शरीर में कितने प्रकार के तंत्र होते हैं। तो वैसे तो आपने तंत्र पढ़े हैं, ठीक है ना, और वह तंत्र पढ़े हैं। तो हमने अभी जैसे पहले जय प्रक्रम पाठ है उसमें बताया था कि जैसे पाचन तंत्र है और श्वसन तंत्र है, रुधिर परिवहन तंत्र है, ऐसे तंत्र, उत्सर्जन तंत्र है, इनके बारे में पढ़ा था। अब हमने कहा अब ये आ रहा है तो सब तंत्र के कौन कौन से भाग है, कौन कौन से प्रकार हैं। तो तंत्रिका तंत्र है, ये 2 प्रकार का होता है। वैसे 2 है लेकिन वैसे 3 प्रकार का होता है, लेकिन आपके उसमें 2 प्रकार का है। अब हमें कौन कौन से तंत्रिका तंत्र के प्रकार है। तो सबसे पहले एक आता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र CNS कहते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है CNS, ठीक है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है। दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र है, हमने कहा दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। पेरिफेरल, इसको कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसको हम क्या कह रहे हैं? पेरिफेरल, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। और तीसरा एक और है स्वायत्त, लेकिन आपके कोर्स में 2 ही है, तो हमने कहा ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है। 3 प्रकार के तंत्रिका तंत्र होते हैं, ठीक। अब हमने कहा ये 3 प्रकार के तंत्रिका तंत्र हैं। इनमें सबसे जो प्रमुख है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, इसको हम कहेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, इसके 2 भाग होते हैं, ठीक है ना। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 भाग हैं। नंबर 1 है मस्तिष्क और नंबर 2 है मेरुरज्जु, ठीक है। मस्तिष्क, इसको ब्रेन कहते हैं, तो है इसको बता दिया मैंने। तो इसके 2 भाग है, इसके 2 भाग। नंबर 1 मस्तिष्क, ब्रेन इसे कहते हैं, और दूसरा है मेरुरज्जु। ठीक है ना, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, इसको ब्रेन और मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, इसको स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु को कहते हैं। अब मस्तिष्क है, यह हमारे का जो सिर है, सिर में खोपड़ी है, ठीक है ना, तो उसमें एक ब्रेन बॉक्स होता है, खोपड़ी के अंदर सुरक्षित रखा है, सुरक्षित रखा है हड्डियों के अंदर, हड्डियों का एक बॉक्स बना हुआ है। और उसमें क्या है, 3 उसमें उसके अंदर झिल्लियां होती हैं, पायोमेटर, ठीक है, तो या पियामेटर कह देते हैं। तो इस तरह से झिल्लियां हैं, 3 झिल्लियां हैं जो उसको घेरे हुए हैं। तो मस्तिष्क की रचना अभी हम बना रहे हैं, तो इसमें